मैं बस में अपनी किताब पढ़ रही थी। बस यात्रियों से भर चुकी थी और चलने को तैयार थी। एक पति पत्नी अपने 5 वर्ष के बच्चे को लेकर मेरे सामने की सीट पर बैठे थे। बच्चे के हाथ में 5 रुपए का सिक्का था जिससे वो खेल रहा था। बच्चे की माँ ने जब बोला, पैसा मुझे दे दे, तू इसे गिरा देगा कहीं, तो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने में ही मगन था। तभी एक प्रौढ़ उम्र का हिजड़ा बस में चढ़ा। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और होठों पर लाल रंग की गाढ़ी लिपस्टिक पोती हुई थी। बस में चढ़कर उसने ताली बजाकर पैसा लेना शुरू कर दिया। किसी के लिए वो घृणा का पात्र थी और किसी के लिए मनोरंजन का कारण। मैं पढ़ना छोड़ ये सब देख रही थी। इतने में वो मेरे सामने आई और ताली बजाकर पैसा मांगने लगी। मैंने अपना पर्स निकाला और 20 रुपये निकालकर उसके हाथ में दे दिए। ताली बजाते हुए वो पैसे मांगते मांगते बस के पीछे की ओर गई। इतने में मेरे सामने वाली सीट पर बैठे 5 वर्ष के बच्चे ने जोर से पुकारा, माँ। उस हिजड़े ने ये ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने फिर से बुलाया, माँ। इस बार उसने सुना पर उस तरफ देखा नहीं। उस बच्चे को उसकी माँ ने रोकने की कोशिश की पर बच्चे ने पूर्ण शक्ति से आवाज़ लगाई, ओ ताली बजाने वाली माँ। इस बार एक झटके से हिजड़े ने पलट कर देखा। तभी एक व्यक्ति ने उसे देने के लिए एक नोट निकाल लिया था। उस हिजड़े ने वो नोट पकड़ भी लिया था, लेकिन बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनते ही उस हिजड़े ने उस नोट को छोड़ दिया। बच्चे की माँ ये देख बच्चे को रोकना बंद कर दिया। हिजड़े के भाव बदल गए थे। उसके मुंह से बस इतना निकला, हाँ मेरे बच्चे। बच्चे ने वो सिक्का हिजड़े को दिखाते हुए कहा, माँ ये भी ले लो। ये शब्द माँ एक बार और सुनकर हिजड़े की आंखें जो अब तक नम सी थी, अब उनसे पानी चेहरे पर आ चुका था। जो अब तक लोगों की घृणा और मनोरंजन का पात्र थी, शायद उसे अपना वजूद भी मिल चुका था। इसी बीच उस हिजड़े को एक ध्यान आया। उसने जो भी पैसा उसने लिया था सब से लौटा दिया सबको। मुझे भी 20 रुपये लौटा दिए थे। तभी बच्चे की एक और आवाज़ आई, माँ आजा। हिजड़े ने एक रूंधी हुई आवाज़ में कहा, आ गई मेरे बच्चे। बच्चे के छोटे से हाथों से हिजड़े ने वो सिक्का लिया और उसे चूमकर माथे से लगाया और ऊपर सर उठाकर भगवान का धन्यवाद किया। बस में सभी इस दृश्य को देखकर अवाक थे। हिजड़े की आंखों से अब अविरल अश्रुधारा बह रही थी। हिजड़े की जिन आंखों में थोड़ी देर पहले मादकता थी, अब वो वात्सल्य से भर चुकी थी। हिजड़े ने बच्चे के सर को चूमा। हिजड़ा बुदबुदाकर बच्चे को दुआएं दे रहा था। हिजड़े ने अपनी एक थैली में से 100 रुपये निकालकर बच्चे के हाथ में रख दिए। बच्चे की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप? हिजड़े ने अपने दुपट्टे से अपने मुंह पोंछा और बोला, बीबी आज से मेरी उम्र भी इसके नाम और इसके सारे दुख मेरे नाम। बीबी तेरा बेटा है, तुझे बना रहे, भगवान सुखों से तेरी जिंदगी भर दे। हिजड़े ने फिर से आंसुओं से भीग चुके चेहरे को दुपट्टे से साफ किया और बच्चे के चेहरे को अपने हाथों में लेकर चूमा और बोला, बीबी मुझे तो पैदा होते ही मेरी माँ ने भी रिश्ता तोड़ लिया था। हम हिजड़ों का जन्म होता ही ऐसा है। बीबी जिंदगी में पहली बार आज इस बच्चे ने माँ कहा तो लगा, हाँ मैं भी इंसान हूँ। बीबी इस बच्चे ने मुझे क्या दे दिया तू ना समझेगी। मैं ये सब देख रही थी। अब वो मेरे लिए हिजड़ा न थी। मैंने उन्हें पुकारा, दीदी। वो मेरे तरफ मुड़ी। मैंने बोला, दीदी आप बहुत सुंदर हो, चेहरे से भी और मन से भी। उन्होंने मुस्कुराया और मुझे दुआएं दिया और बस रुकते ही वो उतर गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके आंसू कह रहे हो, ईश्वर ने तुझे भी बनाया और उसी ईश्वर ने मुझे बनाया है। तू भी इंसान और हूँ मैं भी इंसान, फिर हम दोनों में ये भेदभाव क्यों समाज में मेरा सम्मान नहीं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।